बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर, एक बार फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 33 में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर, इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इसको जानने के लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। व्यूअर, इससे पहले हम रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट्स और उसके बाद फुटनोट्स के हवाले से डिस्कशन कर चुके थे और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा सिटेशन इन बिब्लियोग्राफी के हवाले से। व्यूअर, इंतहाई अहम टॉपिक है। इस सिलसिले में जब आप कोई थीसिस या रिसर्च कर रहे हो या कोई आप नोट लिख रहे हो या आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवा रहे हो या लिख रहे हो तो उस वक्त इसकी खासी ज़रूरत पड़ सकती है। व्यूअर, सिटेशन के हवाले से अगर मैं डिस्कशन कर सकूँ, मैं बता सकूँ आपको कि सिटेशन कब इस्तेमाल किया जाता है। सिटेशन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने रिसर्च के अंदर किसी दूसरे ऑथर की कोई भी कंटेंट्स या किसी भी तरह का मवाद इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आप सिटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर, सिटेशन को ही मज़ीद थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप उसे बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं। व्यूअर, इसको जानने के लिए हम एक सिटेशन को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले सिटेशन बनाने के लिए मुझे इसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा इसके बटन पर और इसके बाद मैं ऐड न्यू सोर्स, मतलब मैं न्यू सिटेशन बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ से टाइप सेलेक्ट करूँगा, सबसे पहले सोर्स का टाइप, क्योंकि मैंने एक बुक है, उस बुक से ये पूरा पैराग्राफ उठाया है जो कोटेशन के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले उस ऑथर का नाम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक फ़र्ज़ी नाम यूज़ कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हकीकत पर मबनी कोई चीज़ है। आप जिस तरह की रिसर्च कर रहे हैं आप अपने ऑथर का नाम लिखिए, जहाँ से ये आप पैराग्राफ ले रहे हैं उस ऑथर का नाम और उस बुक का नाम लिखिए और उसको आप जस्टिफाई करके इस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। व्यूअर, मैं ऑथर का नाम लिखता हूँ, मार्क ट्वेन। सॉरी, सारा कैपिटल लिखा गया है इसलिए मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। कैप्स लॉक ऑन है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद मैं टाइटल दूंगा, जिस टाइटल से मुराद ये है कि कौन सी बुक से मैंने ये लिया हुआ है उस बुक का टाइटल आप दे सकते हैं या अपना टाइटल भी दे सकते हैं आप। और उसके बाद मैं ईयर, कौन से ईयर ये बुक पब्लिश हुई है या कौन से ईयर में आप पब्लिश करना का आप ये लिख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। सिटी लिख सकते हैं यहाँ और पब्लिशर यानी बुक कहाँ से पब्लिश हुई थी, इस तरह। उसके बाद आप व्यूअर ओके कर दीजिए। आप देखेंगे जो ही मैंने ओके किया तो आप देख रहे हैं कि आपके उस टेक्स्ट के फ़ौरन बाद जो आपने पैराग्राफ लिया था उसके फ़ौरन बाद आपका सिटेशन ऐड हो चुका है और इसमें आप ट्वेन ऑथर का नाम और पब्लिशिंग ईयर यानी कि जिस साल में ये बुक पब्लिश हुई है उसका ईयर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इस तरह आप इसे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जहां आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं वहाँ पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं आपको बता सकूँ मैनेज सोर्स, इसमें अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो यकीनन इसी को मैनेज किया जाता है। इसको मज़ीद स्टाइल में मज़ीद यानी कि इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, या मज़ीद जो आपने बना कर रखे हुए हैं सिटेशन उनको यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस सेटिंग को ये स्टाइल है, ये APA इसको नहीं छेड़ना है। आप इसके अलावा भी कोई और स्टाइल ISO 609 या ISO 690 इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इसके बाद आप अगर इसको बिब्लियोग्राफी बनाना चाह रहे हैं, यही जो टेक्स्ट मैंने लिखा था इसको अगर बिब्लियोग्राफी बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं। जब बिब्लियोग्राफी पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि होल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है जो मैंने दी थी फील्ड्स के अंदर, जब मुझसे रिक्वायर थी, जब वहाँ फील्ड के अंदर जो मैं फिल किया था वो सारी चीज़ें यहाँ बिब्लियोग्राफी के अंदर आ रही हैं। जिस तरह ट्वेन आ रहा है, 2006 ईयर आ रहा है और बुक का नाम आ रहा है, उसके अलावा सिटी का नाम आ रहा है और पब्लिशर का नाम आ रहा है। इस तरह बिब्लियोग्राफी के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका ये जो आपने कोटेशन लिया है कहाँ से लिया है। इसके अलावा आप बिब्लियोग्राफी को और भी पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ रहे हो तो आप देखते हैं कि बुक के लास्ट पेज पर आपको बिब्लियोग्राफी मिलती है जहाँ पर बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं उसके रिसर्च के हवाले से। इस सिलसिले में आप इसको इस्तेमाल करके इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। व्यूअर, इस तरह आज हमने डिस्कशन की सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के हवाले से। इंशाअल्लाह अगले लेसन में हम कैप्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। व्यूअर, हम चेक कर लेते हैं वीडियो अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई है तो इसी वीडियो में हम डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो कैप्शन के हवाले से हम इसी वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं। फिर जब आप कोई पिक्चर या कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो उस पिक्चर या टेबल
कि किसी तरफ टॉप पे या बॉटम पे ज़रूरत इस अमर की होती है कि आप नाम लिख सकें जिससे पता चल सके ये पिक्चर किस चीज़ की है। तो उसके लिए आप कैप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप उस पिक्चर के नीचे नाम लिख सकते हैं। जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है, जब मैं कैप्शन पर जा रहा हूँ तो अभी आपको नज़र आ रहा है जिस तरह लिखा हुआ फिगर 2 और उस फिगर का नाम। तो इस तरह टेबल के नीचे भी आप टेबल का नाम दे सकते हैं। व्यूअर ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले आप एक पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट मेन्यू पर जाकर मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक पिक्चर जो मेरी पिक्चर्स के अंदर मौजूद होगी वहाँ से मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगा। और वो पिक्चर इंसर्ट करने के बाद यहाँ से पिक्चर इंसर्ट हुई। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ। यहाँ से भी रीसाइज कर सकते हैं, इस कॉर्नर से भी रीसाइज कर सकते हैं। मैं दोनों में से कोई एक प्रोसीजर, कोई एक मेथड यूज़ कर सकता हूँ। इसको रीसाइज करने के बाद इस पिक्चर को और थोड़ा सा रीसाइज करने के बाद मैं इसकी टेक्स्ट रैपिंग कर लेता हूँ। टेक्स्ट रैपिंग में टाइट करूँगा। तो आपको भी यही बताया गया था कि आप भी टाइट रखिएगा। उसके बाद मैं इस पिक्चर पर कैप्शन इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। व्यूअर गौर से देखिएगा। पिक्चर को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं रेफरेंसेस पर जाऊँगा और रेफरेंसेस पर जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करूँगा। और चूँकि ये फिगर है, ये पिक्चर है, इसलिए यहाँ फिगर 1 है। फिगर 1 के बाद माइनस लिख कर मैं इस फिगर का नाम लिख दूँगा जिस तरह की फिगर है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एनिमल का नाम देता हूँ, एनिमल। और यहाँ से अगर आपका कोई टेबल है तो यहाँ से आप टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या कोई एजुकेशनल रिलेटेड चीज़ है तो पिक्चर एजुकेशनल रिलेटेड है यहाँ से, इक्वेशन रिलेटेड कोई चीज़ है तो यहाँ से इक्वेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप मुख्तलिफ बुक्स में ये पिक्चर लगी देखते हैं, उनके नीचे बिल्कुल इसी तरह लिखा होता है, या इक्वेशन लिखी होती है या आपकी पिक्चर अगर कोई टेबल है तो टेबल लिखा होता है। उसके बाद आपने ये काम करना है कि एग्जीक्यूट लेबल फ्रॉम कैप्शन, इसको आपने यहाँ से इसकी लोकेशन सेट कर देनी है कि बिलो सिलेक्टेड आइटम, यानी जो आपका आइटम है, जो पिक्चर है या टेबल है या कोई इक्वेशन है, उसके फ़ौरन नीचे ये चीज़ आपका ये कैप्शन इंप्लीमेंट हो। और उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं व्यूअर जो मैंने नाम लिखा था वो आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा है पिक्चर के, फिगर 1 एनिमल। और इसी तरह व्यूअर आप अगर कोई मज़ीद पिक्चर ऐड करेंगे तो उसमें खुद ब खुद ये फिगर 2 हो जाएगी और उस पिक्चर का नाम आ जाएगा। इस तरह आप इसको कैप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं व्यूअर। इसके बाद अगर आप देख सकें, मैं एक टेबल ड्रा कर लेता हूँ। टेबल ड्रा कर लेते हैं या आप खुद टेबल ड्रा करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप ये क्रॉस रेफरेंस भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं इसको। इन चीज़ों को आप खुद इम्प्लीमेंट कीजिएगा, खुद इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, उस आइडिया को आपने खुद फर्निश करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, उस पर मेहनत करनी है। यकीनन आप मज़ीद चीज़ों को समझ जाएंगे। फिर इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स पर भी आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आज हमने डिस्कशन की किटेशन के हवाले से, उसके बाद बिब्लियोग्राफी के हवाले से डिस्कशन की और हमने कैप्शन के हवाले से डिस्कशन की। और इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेसन में हम मार्क एंट्री के हवाले से और मार्क किटेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। अगर आपका किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है या किसी तरह का क्वेश्चन है आज के लेसन के हवाले से तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। www.facebook.com/jkacademy.net या www.jkacademy.net विज़िट कीजिए, अपने क्वेश्चन और कमेंट से आगाह कीजिए और हमारा YouTube चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक टाइम रहते पहुंच जाए, जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।